हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का एक नए वीडियो में। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। खबर आपके काम की है। इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की। 2 देसी नस्ल की गाय अगर आप खरीदते हैं तो 80,000 रुपए का अनुदान सरकार दे रही है। दोस्तों, किसानों की आय बढ़ाने के लिए नंद बाबा मिशन के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वदेशी गौ संवर्धन योजना लागू किया गया है। सुल्तानपुर के अगर आप हैं तो योजना के तहत 2 उन्नत देसी नस्ल की गाय पालने और दुग्ध उत्पादन की इकाई पे अनुदान दिया जाएगा। इसके तहत अधिकतम 80,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। तो बड़ी खुशखबरी आ गई। पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटना शुरू हो गई हैं। देपसोंग और डेमचोक में 31 अक्टूबर से अलग अलग दिन पेट्रोलिंग करेगी, एक दूसरे को सूचना भी देगी। दोस्तों, भारत और चीन की सेनाएं शुक्रवार 25 अक्टूबर से पूर्वी लद्दाख सीमा से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक पूर्वी लद्दाख के डेमचोक और डेपसोंग पॉइंट में दोनों सेनाओं ने अपने अस्थायी टेंट और शेड को हटा दिया है। गाड़ियां और मिलिट्री उपकरण भी पीछे ले लिए गए हैं। 28 और 29 अक्टूबर तक दोनों देश देपसोंग और डेमचोक से अपनी अपनी सेनाएं पूरी तरह से हटा लेंगे। जिस मांस के शक में था हत्या हुआ गोमांस का नहीं निकला, लैब रिपोर्ट में खुलासा हुआ। हरियाणा में मुस्लिम युवक को सरेआम डंडे से पीट कर मारा था। आप विजुअल देख सकते हैं। हरियाणा में चरखी दादरी जिले के भारड़ा कस्बे में 27 अगस्त को मुस्लिम युवक साबिर मलिक की गोमांस खाने के शक में हत्या कर दी गई। वह गाय का मांस नहीं था, इसका पता लैब रिपोर्ट में चला है। तो सोना चांदी को लेकर बड़ी खुशखबरी। सस्ता हो गया सोना, चांदी भी सस्ती हुई है, दाम काफी ज्यादा गिरे हैं। दोस्तों, अगर आप भी धनतेरस में सोना चांदी खरीदना चाहते हैं तो इससे बड़ी खुशखबरी नहीं होने वाली। सोना 182 रुपए सस्ता हुआ, 78,000 के करीब पहुंच गया। चांदी 1418 रुपए सस्ती हुई है और 96,000 के करीब पहुंच गई है। जी हाँ, लगातार कमी आ रही है अब सोना चांदी के दाम में। IBJA की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट का सोना 78,000 का पहुंच गया है और चांदी लगभग 1,500 रुपए तक सस्ती मिलेगी। आजमगढ़ में पुलिस ने पकड़ी जहरीली मिठाई की फैक्ट्री। पेंट केमिकल से बनी थी 50 क्विंटल मिठाई। खोआ जब्त हुआ है। 2 साल से जिले में कर रहे थे सप्लाई। विजुअल आप देख सकते हैं। आजमगढ़ में पुलिस ने दिवाली से पहले नकली खोआ और मिठाई बनाने की फैक्ट्री पकड़ी है। केमिकल और पेंट से बनी 50 क्विंटल मिठाई और खोआ को बरामद किया गया। फैक्ट्री मालिक समेत 14 लोग हिरासत में ले लिए गए हैं। अगर आप भी इस दिवाली मिठाई और खोआ वगैरह खरीद रहे हैं तो थोड़ा संभल कर ट्रस्टेड दुकान से खरीदिएगा। इधर उधर की दुकान से खरीद कर कहीं आप भी केमिकल युक्त सामान न खा ले और बीमार न पड़ जाए, इस बात का जरा ध्यान दीजिएगा। अमरोहा में स्कूल बस पर फायरिंग हो गई। रोने लगे बच्चे, ड्राइवर ने रिवर्स गियर में दौड़ाकर बचाया। बदमाशों ने बीच रास्ते पर बस रोककर गोलियां चलाई हैं। अमरोहा में 3 नकाबपोश बदमाशों ने स्कूल बस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बस में 28 बच्चे सवार थे। गोली किसी बच्चे को नहीं लगी। बदमाशों ने 1 किलोमीटर तक बस का पीछा किया था। ड्राइवर समझदारी दिखाते हुए बस को रिवर्स गियर में दौड़ाया और सुरक्षित स्थान पर ले गया। घटना से बच्चे डर गए हैं। ड्राइवर ने कहा, मैं कुछ समझ पाता, इतने में ताबड़तोड़ फायरिंग हो गई। 3 दिन पहले ड्राइवर का हुआ था विवाद। इस वजह से तीनों युवकों ने धमकी दी थी, जिसका बदला लेने के लिए ऐसी फायरिंग की है। तो लॉरेंस गैंग के भाई पर 10 लाख का इनाम। 2 केस में NIA ने चार्जशीट दाखिल की है। मूसेवाला और बाबा सिद्दीकी मर्डर में भी शामिल रहे हैं। गैंगस्टर लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई पर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। तो टेस्ला का शेयर एक दिन में 22% चढ़ गया। इससे एलन मस्क का नेटवर्थ 11% बढ़ गया है। अब उनकी वेल्थ लगभग 22.68 लाख करोड़ हो गई है। दोस्तों, एलन मस्क की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनी टेस्ला के शेयर में 25 अक्टूबर को करीब 22% की तेजी देखी गई है। तो दिल्ली के डेवलपर ने JioHotstar.com डोमेन खरीदा। अब रिलायंस को बेचने के लिए 94 लाख रुपए मांगे हैं। कैम्ब्रिज में पढ़ाई का सपना रखा है। दोस्तों, दिल्ली के एक ऐप डेवलपर ने JioHotstar का डोमेन खरीद लिया। लड़के ने JioStar.com पर एक लेटर पोस्ट किया। लेटर के जरिए उसने डोमेन देने के बदले रिलायंस से 94 लाख रुपए की मांग रखी है। रतन टाटा की वसीयत में डॉग टीटो को भी बहुत कुछ मिला। होगा देश का सबसे अमीर डॉग। इंडस्ट्रियल रतन टाटा की वसीयत की जानकारी सामने आ गई है। उन्होंने अपने जर्मन शेफर्ड कुत्ते टीटो के लिए भी अनलिमिटेड केयर का प्रावधान किया है। रतन टाटा अपने पीछे 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति छोड़कर गए हैं। लेकिन अगर अब कंपेयर किया जाए कि भारत में सबसे अमीर डॉग कौन होगा तो रतन टाटा का होगा। साई पल्लवी बोली, पाकिस्तानी भारतीय सेना को आतंकवादी मानते हैं। बवाल मचा है। साई पल्लवी की सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है। दरअसल उनका एक इंटरव्यू एक्स पर वायरल हो रहा है और इस इंटरव्यू में वह इस बात का दावा कर रही हैं कि पाकिस्तानी भारतीय सेना को आतंकवादी मानते हैं।
दिवाली भैया दूज के लिए यूपी रोडवेज बसों का तोहफा 28 अक्टूबर से 10 नवंबर तक इन रूटों पर चलेंगी। दोस्तों छोटे बड़े 112 मार्गों पर 680 बसें चलेंगी। 28 अक्टूबर की रात 12 बजे से 10 नवंबर तक सभी बसों का 24 घंटे संचालन होगा। दिवाली भैया दूज को लेकर परिवहन निगम ने बसों के संचालन की रूपरेखा तैयार कर ली है। बदायूं, पीलीभीत और रुहेलखंड डिपो की बसों का निरीक्षण करके फोरमैनों ने रिपोर्ट ली है ताकि 24 घंटे का संचालन संबंधित मार्गों पर किया जा सके। मुख्यालय से जोड़ने वाले कुछ नए रूटों पर स्टॉपेज तय किया गया है। चालक और परिचालकों को अतिरिक्त भत्ता भी मिलेगा। तो राशन कार्ड केवाईसी का अल्टीमेटम आ गया है। इस तारीख तक सत्यापन नहीं करेंगे तो गेहूं चावल बंद होगा। अंत्योदय योजना में बड़े वर्गों में मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके लिए पात्रों को राशन कार्ड बनवाना होता है। अगर आप भी योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो अपनी केवाईसी राशन कार्ड की करा ले, वरना नवंबर महीने से आपको राशन नहीं मिलेगा। सरकार ने अल्टीमेटम जारी किया है। राशन कार्ड केवाईसी प्रक्रिया जारी है। अगर आप नहीं कराते 31 दिसंबर तक तो आपको राशन से हाथ धोना पड़ जाएगा। अगर तय डेडलाइन तक केवाईसी नहीं कराते हैं तो मुफ्त चावल गेहूं बंद होगा, जो 2028 तक फ्री मिलना है। 1 नवंबर से बदल जाएगा नियम। एयरटेल, जियो, वीआई और बीएसएनएल यूजर दे ध्यान। मोबाइल यूजर पर सीधा इसका असर पड़ेगा। ट्राई ने 1 नवंबर से नया नियम लागू किया है। इसका सीधा असर जियो, एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया और बीएसएनएल यूजर पर पड़ेगा। इस नियम में लागू होने के बाद ओटीपी मिलने में देरी हो सकती है। इससे मोबाइल यूजर को दिक्कत भी होगा। ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को निर्देश दिया है कि वो 1 नवंबर से मैसेज ट्रेसबिलिटी लागू कर दे। आपके मोबाइल पर आने वाले किसी भी तरह के फर्जी कॉल और मैसेज को रोकने का नया सिस्टम लागू होगा। ट्राई ने अगस्त में ही सभी टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश दिया था, तो 1 नवंबर से बदल जाएगा। ट्राई ने सभी टेलीकॉम ऑपरेटर को निर्देश दिया है कि 1 नवंबर से ये नियम लागू हो जाए। तो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद, हाईकोर्ट के फैसले के बाद मथुरा में मना जश्न, बांटी गई मिठाई। जी हां, मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की रिकॉल अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत के फैसले मथुरा में खुशी मनाई गई है। मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामला ये विवाद का जुड़ा हुआ है। कृष्ण जन्म स्थान के सामने मिठाई बांटकर खुशी जताई गई। दिनेश शर्मा ने बताया कि पिछली सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम निर्णय लिया था, जिसमें सभी मुकदमों को एक साथ सुनवाई के लिए आदेश दिया था। उस पर मुस्लिम पक्ष ने उस आदेश को रिकॉल करने के लिए कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया था, लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है। मुस्लिम पक्ष चाहता था कि सभी मामलों की सुनवाई अलग अलग हो और मुस्लिम पक्ष के पास कोई साक्ष्य ऐसा नहीं है। वह केवल इस मामले को लेट करना चाहता था, लेकिन अब हाईकोर्ट ने उनके इस एप्लीकेशन को खारिज कर दिया है, जिससे हिंदू पक्ष काफी खुश हुआ है। तो बचपन से आप सीआईडी शो देखते चले आए हैं, फिर से लौट आया है सीआईडी। 6 साल बाद एसीपी प्रद्युमन का दबंग अंदाज देख झूम उठे फैन। इस दिन रिलीज होगा प्रोमो। सीआईडी एक बार फिर से टीवी पर दस्तक देने जा रहा है। सीआईडी एक ऐसा शो है जो बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए सबसे फेवरेट शो माना जाता है। ऐसे में सीआईडी की पहली झलक जारी कर दी गई है, जिसे देखने के बाद फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। साथ ही प्रोमो की रिलीज डेट का भी ऐलान हुआ है और आज ये रिलीज होगा। यानी कि कुल मिलाकर फेवरेट क्राइम शो सीआईडी हमेशा से दर्शकों का फेवरेट है। अब इसके प्रोमो की रिलीज डेट का ऐलान हो गया है, जिससे लोग खुश हैं। बहुत सारे लोगों ने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी कि कभी सीआईडी शो दोबारा लौटेगा, लेकिन सीआईडी शो आ चुका है। 26 अक्टूबर को आज धमाकेदार प्रोमो आएगा। तो पुष्पा 2 मूवी का रिलीज डेट बदल चुका है। 6 दिसंबर की जगह 5 दिसंबर को ही आएगा। सामी सामी करेंगे अल्लू अर्जुन और रश्मिका। जी हां दोस्तों, पुष्पा 2 द रूल की रिलीज डेट एक बार फिर से आगे आ गई है। और आपको बता दें, अल्लू अर्जुन, रश्मिका मंदाना और फहाद फासिल स्टारर इस फिल्म के थिएट्रिकल राइट 640 करोड़ में है और नेटफ्लिक्स राइट 275 करोड़ में बिके हैं। पहले 15 अगस्त को आने वाली थी, फिर 6 दिसंबर को खिसकी इसकी डेट। अब खबर यह है कि 5 दिसंबर को दुनिया भर के सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म के प्रोड्यूसर ने हैदराबाद में डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक बड़े इवेंट के दौरान फिल्म की नई रिलीज डेट की आधिकारिक ऐलान कर दिया है। आईआरसीटीसी का नया रूल जान लीजिए। 1 नवंबर से नया नियम लागू हो रहा है। ऑनलाइन ट्रेन टिकट अगर आप बुक करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, वरना नहीं मिलेगी कंफर्म सीट। दोस्तों, इंडियन रेलवे का नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू हो रहा है। आईआरसीटीसी ने ऐप में एआई की मदद से जानकारी दी जा रही है कि सीट की उपलब्धता कितनी फीसदी रहेगी। एआई की मदद से पता चल जा रहा है कि किस स्टेशन पर सीट की ज्यादा डिमांड हो रही है। फिलहाल 60 दिन पहले ही एडवांस में ट्रेन टिकट बुक करना होगा। पहले इंडियन रेलवे में 120 दिन पहले ट्रेन टिकट बुकिंग की सुविधा मिलती थी, लेकिन अब 60 दिनों की कमी कर दी गई है। अब इंडियन रेलवे का नया नियम 1 नवंबर 2024 से लागू हो जाएगा। नया नियम एडवांस ट्रेन टिकट बुकिंग पर लागू होगा। इसका असर पहले से बुक टिकट पर नहीं होगा। अगर आप एडवांस ट्रेन टिकट बुक करने की सोच रहे हैं तो आपको नया नियम जरूर मालूम होना चाहिए। इंडियन रेलवे ने एआई की भी एंट्री कर दी है। अब आप 60 दिन पहले ही टिकट रिजर्वेशन के लिए बुक कर पाएंगे। पहले 120 दिन मिलता था।
सो दोस्तों ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ जुड़िए फॉर लेटेस्ट न्यूज, फॉर लेटेस्ट खबर। धन्यवाद।